पंजाब में लगातार ही कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में स्ट्रेन 2 आ गया है। फ़िलहाल इस समय हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हुसन लाल मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि लगातार ही पिछले दिनों में देख रहे हैं कि जो कोरोना के केसेस है बढ़ने भी लगे हैं और स्ट्रेन 2 के का भी आगाज़ पंजाब में हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी बात सही है। पिछले कुछ दिनों से हमारे जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। हमारी पॉजिटिविटी पहले 1 के आसपास चल रही थी, उसके बाद आहिस्ता स्लोली इसको ये ऊपर जा रही है, तकरीबन 2 के आसपास पहुंच गई है। क्यूमुलेटिव अभी 1.72 के आसपास है पिछले एक वीक से। जहाँ तक आपके स्ट्रेन 2 की बात कर रहे हों, जो कि जिसको यूके का स्ट्रेन कहते हैं, ऐसा कोई केस हमारी स्टेट में अभी तक नहीं आया। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी तक 500 से ज़्यादा सैंपल भेज दिए हैं, जो कि NIV पुणे, NCDC दिल्ली एंड IGIB दिल्ली में भेजे हैं। उसमें से 14 की रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच गई हैं, जो सारे नेगेटिव आए हैं। बाकी अभी उनकी रिपोर्ट्स आने में कुछ टाइम लगेगा। उनको तकरीबन 15 दिन के आसपास लगता है एक सैंपल्स को वो टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट भेजने में। बट ऐसा कोई स्ट्रेन, कोई डिफरेंट स्ट्रेन हमारे पास अभी तक नोटिस में नहीं आया। लेकिन सर, जिस तरह से लुधियाना हो, जलंधर हो, पटियाला हो और अमृतसर हो, लगातार ही एकदम, और इसके साथ ही स्कूलों में भी जो पॉजिटिव केसेस लगातार आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले ये डिक्रीज़ हो गया था जो डाटा था और अब एकदम से बढ़ भी गया है। क्या स्कूल दोबारा से लगने के कारण है या लोग एहतियात नहीं रख रहे? देखिए, जब हमारे पीक था उस टाइम पे तकरीबन 3000 केस हर रोज़ आ रहे थे। उसके बाद ये कम होने शुरू हुए और उसके तकरीबन 150 से 200 के बीच में केसेस हर रोज़ आने शुरू हो गए थे लास्ट जनवरी के आसपास, जनवरी में। तो बहुत कम हो गया, तो पॉजिटिविटी तकरीबन 1 से कम थी। उसके बाद स्कूल्स खुले हैं, कुछ लोगों ने इसकी कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको अनदेखा किया है, उनको फॉलो नहीं करते। पंजाब में अनफॉर्चुनेटली मास्क वेयरिंग जो है वो लोग ज़्यादा नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे पूरा, और जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करते। स्कूलों में भी पूरे स्टेट में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पॉजिटिविटी एवरेज से ज़्यादा है। नवा शहर है, लुधियाना है और बठिंडा है। बाकी इसके डिस्ट्रिक्ट से जो स्कूलों में पॉजिटिविटी आई है वो 1 से के आसपास है या 1 से कम है, जो कि इन जनरल पब्लिक में है, तो उससे ज़्यादा नहीं है। बट ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में यस पॉजिटिविटी स्कूलों में ज़्यादा आई है। उसमें स्टूडेंट्स भी आए हैं पॉजिटिव, उसमें टीचर्स और स्टाफ भी पॉजिटिव आए हैं। तो सर, जिस तरह से इंजेक्शन लग रहे हैं कोविड के, लगातार ही पहले कोरोना वॉरियर के भी लग रहे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के भी लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इनको लगाने से हिचक महसूस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर यदि कहा जाए कि सरकारी कर्मचारी, उनके लिए भी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश कोई जारी किए हैं। देखिए, जो प्रायोरिटी ग्रुप हैं उसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू की गई थी सो दैट वो अपने आप को सेफ़ कर सकें, अपने फैमिलीज़ को सेफ़ कर सकें, बिकॉज़ उनको पॉजिटिव केसेस के साथ इंटरेक्शन करनी है और बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबल हैं इन्फेक्शन के, तो उनकी फैमिलीज़ भी वल्नरेबल हैं। सो इस चक्कर में सबसे पहले प्रायोरिटी की थी हेल्थ केयर वर्कर्स की। और हेल्थ केयर वर्कर्स का तकरीबन 2 लाख से ऊपर डाटा है हमारे पास। उसमें से अभी तक 80,000 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने फ़र्स्ट डोज़ ली है। 25 तक इसको हमने बढ़ाया था, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों में हेजिटेंसी है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वैक्सीन ठीक है, सेफ़ है, नहीं है। उसके बारे में हमने अपनी पूरी कोशिश की है थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को बताया जाए उसके कि बिल्कुल वैक्सीन सेफ़ है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो वो अपने एड्रेस हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत सीरियस भी होता है उसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन और मैंने खुद ये वैक्सीन लगवाई है। मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ
मामूली सा कोई लेकिन आपको जो डिस्कम्फर्ट सख्त होता है। दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें कहा गया कि आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, आपको कोविड के दौरान ही यदि आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आपको ऑफिस में आना पड़ेगा। देखिए, हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स सेफ़ रहें, और सेफ़ रहेंगे तो वो हेल्थ जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको वो मैनेज कर पाएंगे। तो उनके लिए हमने जो वैक्सीन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी है, वो फ्री वैक्सीन हम उनको दे रहे हैं। तो जब वो अपने आप को सेफ़ करेंगे तभी दूसरों को मैनेज करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उनको हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हो तो आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो रीइंबर्समेंट मिल जाती है, ठीक है, बट कोविड की जो ट्रीटमेंट है उसकी जो जनरल रूल्स में रीइंबर्समेंट है वो मिलेगी। आपको एज ए कोविड पेशेंट की रीइंबर्समेंट जो है वो नहीं मिलेगी। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में होंगे। सो उनको भी ये कहा गया कि भाई अगर आप नहीं लगवाते हो, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नहीं लगवाते हो तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट का कॉस्ट हम नहीं आपका बियर करेंगे। और दूसरी बात है जो कोविड के दौरान आपको क्वारंटाइन की फैसिलिटी है कि 14 डेज़ की मिनिमम क्वारंटाइन है या 17 डेज़ की क्वारंटाइन तक, और उससे ज़्यादा भी क्वारंटाइन हो सकती है। तो उसका भी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फिर आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ ये हेल्थ वर्करों के ऊपर ही लागू है, जहाँ दूसरे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो लगातार ही कोरोना के साथ लड़ भी रहे हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होगा? हम सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स को अपने आप उनको देखना है कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको कैसे सेव करना है। तो जो रेशो थी ठीक होने की वो 96 तक जा पहुंची थी, और ये भी पता लग रहा है कि वो अब धीरे धीरे जो आंकड़ा है 96 से नीचे आना शुरू हो गया है। डेफिनेटली आएगा नीचे, जब नंबर ऑफ़ केसेस जो है एक्टिव केसेस बढ़ेंगे तो उसकी रिकवरी को थोड़ा टाइम लगेगा ना। इट्स ए प्रोसेस को मिनिमम 10 दिन लगते हैं होम आइसोलेशन में रहते हो। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो 14 से दिन तक लग जाता है, या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो उसका जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस हैं, जब वो एक्टिव केसेस बढ़ते हैं तो आपकी रिकवरी जो थोड़ी है वो कम होती है। जिस तरह से सर लगातार ही जो केसेस बढ़ने लगे थे सारे पंजाब में, और जो पहले घटने लगे थे, तो सरकार का जो अमला फैला था वो भी कहीं ना कहीं जो रेस्ट के मूड में आ गया था। तो अब लग रहा है कि पूरे अलर्ट मूड में दोबारा से सरकार भी आ गई है, क्योंकि जिस तरह से मास्क पहनने ज़रूरी हैं, जहाँ सोशल डिस्टेंस है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई थी पंजाब में। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम थोड़े उसमें केयरलेस हो गए थे। हमारी अगर आप देखिए ना, एक इंडिकेटर है टेस्टिंग का। हमारी टेस्टिंग ऑन एन एवरेज 20,000 के आसपास ही रही है, 25,000। जब हमारी 1% पॉजिटिविटी आई है तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि जनरली 100 टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव केसेस यू शुड कंटिन्यू टू टेस्ट। सो अगर आपके 200 टेस्टिंग आती है तो 20,000 की आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो टेस्टिंग थी वो उतनी ही चल रही थी। अब टेस्टिंग बढ़ाने की हमारी हम कर रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से सरकारी प्रोग्राम भी हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट प्रोग्राम, शादियां हो रही हैं, जहां बाज़ारों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, किसी भी तरह से कोई पंजाब में सोशल डिस्टेंस का नाम ही नहीं है। इसीलिए तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है ना। जब लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो उसके वजह से पॉजिटिविटी बढ़ती है। हम चाहते हैं कि सब लोग इसकी फॉलो करें। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोविड इज़ वेरी मच हियर, और इसके लिए हमें एक और लंबी अभी ये लड़ाई चलेगी, इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। सो हम सबको जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। सरकार सख्ती के मूड में दिखाई देती है या फिर नॉर्मल सी चलती रहेगी? देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में कह सकता हूँ। हमने जो स्टेप्स लेने थे वो ले रहे हैं। हमारी सिर्फ अपील है पब्लिक को कि आप कोविड की प्रिकॉशंस को अपना सीरियसली लीजिए और अपने आप को सेव करिए, लोगों को सेव करिए। ये थे सेक्रेटरी हेल्थ हुसन लाल जो बता रहे थे कि आप पूरी तरह जो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, और यदि आप नहीं पालन करेंगे तो कोविड की चपेट में आ सकते हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।